by My 11 Circle. Win first prize 1 crore and luxury car. Download now. हार मानना हमारे खिलाड़ियों को आता ही नहीं है, चाहे वो कुश्ती के लिए हो या फिर इंसाफ की लड़ाई। आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां हमारे खिलाड़ी इस समय अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज होगा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, ऐसा कहा है दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में। सुनिए क्या कहना है खिलाड़ियों का। नेक्स्ट डिसीजन रहेगा, लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए, जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज़ करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे। और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हम आए हैं, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। ना थैंक्स बोल दे, उसकी एफआईआर एथलीट। सबसे पहले तो मैं जितने भी खिलाड़ियों ने हमारे समर्थन में ट्वीट किए हैं, क्योंकि मैंने खिलाड़ियों से अपील की थी कि अभी हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, तो जितने भी खिलाड़ियों ने भारत में इंडिविजुअल गेम में 2 ओलंपिक गोल्ड हैं और दोनों ओलंपिक गोल्ड ने खिलाड़ियों के हक में ट्वीट किए हैं, क्योंकि वो खिलाड़ियों का दर्द समझते हैं। और जो दिल्ली पुलिस अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, मैं उनको बताना चाहूँगा कि बृजभूषण रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अगर कोई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे शोषण करता है तो वो किसके पास जाएंगे शिकायत करने के लिए? तो उनको तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए अभी, क्योंकि उनके पास उनको ऑर्डर मिल चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई आप एफआईआर दर्ज करिए। जब ऐसे फेडरेशन के अध्यक्ष ही ऐसे शोषण करते रहेंगे तो किसके पास शिकायत लेके जाए खिलाड़ी? उनसे बड़ा तो उस फेडरेशन में कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए जल्दी से जल्दी। और जो सभी महिला संगठन हैं जो भी यहाँ हमारे सपोर्ट में आए और अपने एरिया में जो हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कई महिलाओं ने गिरफ्तारी दी है अपना। पूरे इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत महिला संगठनों ने हमारा सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, गिरफ्तारी भी दी है। तो सब इतना मिलजुल के हमारे साथ आ रहे हैं, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। काफ़ी अच्छा लगा आज देख के कि आज बहुत सारे एथलीट ने हमारे पक्ष में ट्वीट किया है। काफ़ी बॉलीवुड के जो स्टार हैं उन्होंने भी समर्थन दिया है और वो भी हमारे साथ में न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन मेरा अभी भी खिलाड़ियों से एक फिर अपील रहेगा, और पहले भी मैं वही बोल रही थी, अगर देश में खेलों को बचाना है तो ऐसे लोगों के चंगुल से पहले स्पोर्ट्स को छुड़वाना होगा। ये सिर्फ कुश्ती की बात नहीं है, ये हर स्पोर्ट्स की बात है। मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, काफ़ी दूसरे एथलीट से जो दूसरे गेम में उनसे भी मेरा कांटेक्ट रहता है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, सभी परेशान हैं, हर किसी से सब परेशान हैं। तो मैं आप सब के माध्यम से अपनी एक आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहती हूँ, और जितने भी फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पे, मैं उनसे भी कंटिन्यू टच में रहने की कोशिश करूँगी कि अगर देश का भविष्य अगर स्पोर्ट्स में बचाना है तो हमें एक साथ आना होगा। और सिर्फ सोशल मीडिया पे आप हमारा समर्थन कर रहे हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उसके कि आप हमारे लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो अदर स्पोर्ट्स में जो एथलीट सर्वाइव कर रहे हैं, जो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते हैं या उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है या वो बोल नहीं सकते हैं, किसी कारणवश से वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं अभी तक, उनकी आवाज़ आप बन सकते हैं, आज हमारे देश में स्पोर्ट्स को बचा सकते हैं। तो मेरा आज भी यही अपील रहेगा कि हम जंतर मंतर पे हैं, कंटिन्यू अपने हक की, अपने न्याय की मांग के लिए आप भी हमारे समर्थन में आइए और हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को बचाने के समर्थन में आइए। क्योंकि अगर आप लोग नहीं आज नहीं आए ना, तो कभी भी दोबारा ये ऐसा मौका नहीं आना है जिंदगी में कि हम हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स को बचा लेंगे। ऑडियो ठीक है एफआईआर अगर दर्ज हो रहा है तो लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी है, तो एफआईआर दर्ज करने के लिए मुझे लगता है कि ये इनफ है। जो भी सबूत देने होंगे, पहले हमने बहुत काफ़ी सबूत दिए हैं,
लेकिन अभी आगे जितने भी सबूत बने होंगे हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे, ना कि किसी कमेटी के सामने या दिल्ली पुलिस के सामने। देखिए, जो एफआईआर पहले दिन होनी चाहिए थी वो 6 दिन लगे एफआईआर करने में। ये लड़ाई एफआईआर तक नहीं थी कि हम एफआईआर चाहते हैं। एफआईआर तो हम कैसे भी करके आज नहीं तो 10 दिन वक्त करवा ही लेते। ये लड़ाई है ऐसे व्यक्ति को सजा देने की। एफआईआर तो उसके ऊपर 85 मुकदमे चल रहे हैं। जब वो मुकदमों में ही अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये एक और एफआईआर से उसका कुछ नहीं होना। उसको जेल में डालना चाहिए, गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए, सभी पदों से हटाया जाना चाहिए। और रही इलेक्शन की बात, तो कोई पहले दिन से हम ये बोल रहे हैं कि हमें इलेक्शन से या प्रेसिडेंट पद से हमें कोई मकसद ही नहीं है हमारा इस चीज़ के लिए। आज भी उसी बात पे अड़िग हैं, भविष्य में भी इसी बात पे अड़िग रहेंगे कि रेसलिंग को बचाना है ऐसे लोगों से। और हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को, जो रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स की, रेसलिंग में इतने सालों से ओलंपिक मेडल आ रहे हैं। जो संघर्ष हम लोगों ने रेसलिंग को इतना ऊपर ले जाने के लिए किया, मैं नहीं चाहती कि उसका भविष्य अंधकार में जाए। उसके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं बस। सर, पब्लिक में तो पुलिस ने भी हमारे नाम सब उसके निकाले दिए, जितनी भी महिला एथलीटों ने दिए हैं। कमेटी ने भी सोर्सेज के हवाले से वो नाम निकाले दिए हैं। कुछ बाकी रह नहीं गया कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं निकाली है, लेकिन निकाली है तो कमेटी ने वो नेगेटिव निकाली है। जो असली हकीकत थी, जो असली बात थी, वो तो उन्होंने छुपा के रख रखी है, जो उन्होंने नहीं निकाली है। लेकिन हम जब भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा, अगर वो कमेटी की जांच को मांगेगा तो शायद कमेटी को वो देनी पड़ेगी। उसके बाद में जो वो फैसला लेंगे वो बिल्कुल हम सबको मान्य होगा। आपके साथ में एक एफआईआर की, ये इनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड उनकी लिस्ट है, उनके ऊपर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एफआईआर तो उनके ऊपर बहुत है। जब तक वो जेल में नहीं जाते तब तक धरना जारी रहेगा। अनुराग ठाकुर जी ने हमारे फोन ही नहीं उठाए, कहाँ जाते हैं। उनके अधिकारी बोल रहे थे कि साहब अभी बिजी हैं। हमने तो बहुत बार ट्राई किया उनको कॉल करने के लिए, और वो बोल रहे कि हम 12 घंटे खिलाड़ियों से मिले थे। उनको पूछिए 12 घंटे में आप कितने मिनट खिलाड़ियों से मिले थे। अगर हम टोटल टाइम निकालें तो 12 मिनट मिले होंगे वो खिलाड़ियों से। कमेटी की महिलाओं की बात, उनमें आपस में लड़ाई चल रही है, वापस से जो मतभेद उनमें, तो वो क्या खिलाड़ियों के साथ उन्होंने सारे सवाल ऊपर नीचे करके खिलाड़ियों के सोर्सेज के हिसाब से सोर्सेज के सारे उनको निकाल दिया कि खिलाड़ियों ने कोई सबूत ही नहीं दिया। अगर खिलाड़ियों ने सबूत नहीं दिया तो आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दिल्ली पुलिस को कि एफआईआर की जानी चाहिए। इसी में मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। जो इंटरनल कमेटी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बनाई थी, उसमें एक सदस्य है राधिका श्रीमन। हमने उनका एक आर्टिकल देखा है, उसमें उन्होंने बोला है कि एक लड़की ने हरासमेंट की शिकायत की थी, लेकिन सोर्सेज के हवाले से तो वो एक लड़की भी सामने नहीं आ रही। उसके बिहाफ पे तो एफआईआर होना चाहिए था। देखिए, उच्च न्यायालय के सामने ये मामला जा चुका है। उच्च न्यायालय के अलावा हमें किसी कमेटी पे, किसी सदस्य पे, किसी पे भी कोई विश्वास नहीं है। अगर हम जाएंगे तो देश की अदालत में जाएंगे या हम उच्च न्यायालय के सामने जाएंगे। साक्षी दो सवाल है। पहला ये, अरे भैया बैठ जाओ यार। साक्षी दो सवाल है। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया एफआईआर दर्ज करने का, दिल्ली पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। तो क्या अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जांच टीम होगी वो आप लोगों से संपर्क करती है तो आप उनको सहयोग करेंगे या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही अपनी बात रखेंगे? पहला। और दूसरा ये
कि इसके एफआईआर दर्ज होने के बाद आपकी कौन सी ऐसी मांगे हैं जिस पर आप अड़े हुए हैं और इसके बिना जो है प्रदर्शन अपना खत्म नहीं करें? सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस पर देखो हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि 6 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने एफआईआर की है। तो सबसे पहले तो ये है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और पुलिस को भी सहयोग कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम जो मेन है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे अपने बयान देंगे और बस फिर फेयर डिसीजन होना चाहिए। और तीन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो आप कौन सी मांगे हैं आपकी जो कि जिसके बाद आप प्रदर्शन खत्म करने के लिए राजी हो सकते हैं, यानी सबसे के बाद? जैसे अभी डिस्कस हुआ ही है कि उसके जो सारे पदों से उसको हटाया जाए, जैसे भी जो भी अभी कार्रवाई होगी और उचित जो सजा होगी वो जेल में जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो इन्वेस्टिगेट करके जो भी उसके लिए उचित सजा होगी वो होनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो बड़े बुजुर्ग सब बोलेंगे, क्योंकि सब ने इतना साथ दिया है हमारा, उसके बाद ही हम धरना खत्म करेंगे, वरना हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। सरकार से बातचीत करेंगे आप कि नहीं? बजरंग, सरकार से बातचीत करेंगे कि नहीं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि एफआईआर मैंने पहले बताया कि ये पीछे जो लगा हुआ है, जो चार्ट है पूरा 84 है उसके ऊपर पहले भी, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार दोबारा से इन पे भी ध्यान देगी, इनको भी दोबारा निकलवाना चाहिए और इनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और जो ये अभी लगी है, जो अभी हम वेट करेंगे कि दिल्ली पुलिस कौन सी एफआईआर करती है, कैसी धाराएं लगाती है, क्योंकि पुलिस पे हमें अभी भी एतबार नहीं है। कि हम पहले ही बोला कि हमें विश्वास नहीं है पुलिस पे, क्योंकि पुलिस ने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए तब एफआईआर की तरफ गए हैं। तो और जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई धरना खत्म हो जाएगा, जितने भी हमारे सपोर्ट में पूरा देश खड़ा है, जितने भी संगठन है, किसान संगठन, मजदूर है, खाप पंचायतें हैं, हमारे कोचेज हैं, तो वो सभी डिसीजन लेंगे। अब ये साक्षी बजरंग दल इसका डिसीजन नहीं है, ये पूरे इन लोगों का डिसीजन है जो हमारे साथ में जुड़े हैं। हम तो 7 दिन से बैठे हैं भाई, हम तो किसी ने बुलाया नहीं। और इस वक्त की बड़ी खबर, पहलवानों का खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर बड़ा आरोप। पहलवानों का आरोप यह है कि उन्होंने कई बार फोन किया, अनुराग ठाकुर ने उनका फोन नहीं उठाया। जो बात अनुराग ठाकुर ने कही थी कि 12 घंटों तक बातचीत हुई, उस पर खिलाड़ियों का कहना है कि 12 घंटे में उनके साथ महज 12 मिनट बिताए गए थे, ऐसा उनका दावा है। पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस या किसी समिति की जांच पर भरोसा नहीं, यह साक्षी मलिक का भी कहना है। कहना यह है कि जब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ न केवल एफआईआर होगा बल्कि गिरफ्तारी होगी, उन्हें हर पद से हटाया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, उसके बाद ही यह धरना खत्म होगा। यानी यह धरना खिलाड़ियों के मुताबिक यह धरना अभी जारी रहेगा। बजरंग पूनिया ने भी इस बात की पुष्टि की, धरना जारी रहेगा। किसी समिति पर भरोसा नहीं, दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं। एफआईआर दर्ज करने में 6 दिन का समय लग गया और इसीलिए जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए, तभी पद का दुरुपयोग नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, अगर यह उम्मीद थी कि एफआईआर दर्ज होने के बाद यह धरना खत्म हो जाएगा, खिलाड़ियों का कहना है कि नहीं होगा और अब इनका जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है और सदस्य इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं और समितियां इनके साथ जुड़ते जा रही हैं, कह रहे हैं और खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े।
जी गौरव, देखिए अगर सिर्फ इनके कहने पर और इनकी अपील पर वो एफआईआर दर्ज की गई होती तो खिलाड़ियों का रुख अलग होता, लेकिन खिलाड़ी इस बात को समझ रहे हैं और इस बात को दोहरा भी रहे हैं कि ये इनके कहने पर नहीं हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट की कड़ाई पर हुआ है। और इस वजह से जो खिलाड़ी हैं वो इस बात को लेकर कायम है कि हम पहले जरा देख लें कि क्या चीजें इस एफआईआर में की जा रही है, क्या लिखने की तैयारी हो रही है, क्या जांच होगी, तो वो इस सब का इंतजार करना चाहेंगे। वही आंदोलन जो पहले पड़ाव में अपने जब नजर आया तो राजनीति को उसने मंच से निष्कासित कर दिया, लेकिन उनकी आवाज आखिरकार सुनी तब गई जब सब मंच पर आए हैं यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर अगर कोई आखिर में इन पर दोष भी डालेगा, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फ्लोट करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके पीछे गलती किसकी है? अगर खिलाड़ी पहले कह रहे थे कि आप एक जांच बिठा दीजिए, जो कुछ हुआ उसमें जांच नाम का वैसा कुछ नजर आया नहीं। अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष ने अनुशासन की दुहाई दे रही है जांच करने की जगह, तो खिलाड़ियों के पास ऑप्शन क्या बच गया था? और इसीलिए आज जब सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जो खिलाड़ी हैं आज राहत तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन इनका गुस्सा अब खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इन सबको मालूम है कि ये केवल और केवल कानूनी प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट में जाने की वजह से हुआ था। आज भी जब बजरंग से ये पूछा गया यहाँ पर गौरव कि क्या आप अगर अब बुलाया जाता है सरकार की तरफ से बातचीत के लिए तो आप जाएंगे, उन्होंने कहा कि अभी तक तो किसी ने बुलाया नहीं, इतने दिन से यहाँ पर बैठा हूँ, तो अब क्या मैं मान लूं, कैसे मान लूं कि मुझे बुलाया जाएगा बातचीत करने के लिए? तो जो मन में ठेस है वो कारण सबसे बड़ा है कि खिलाड़ी इस तरह से अभी बोल रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि उन्हें विश्वास है केवल देश के कानून पर कि वहीं से शायद कोई मामला निकले, वहीं से शायद कोई समाधान निकले, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी बड़ी बात, वो भी एक माइनर पहलवान भी जिसमें इन्वॉल्व है, उसके बावजूद इन सबको अगर धमकियां मिल रही थी तो अब ये निवारण कानून के रास्ते से ही चाहते हैं। तो न्याय के मंदिर में यानी सुप्रीम कोर्ट से केवल अब इन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा और इसीलिए किसी समिति के सामने नहीं पेश होना चाहते। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।